शाह साहब, दो चीज़ें उठती हैं। एक तो ये कि या तो क़यादत, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले भी शकूक शबहात है कि कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं। दूसरा है, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो फिर फेलियर है इनका, कि जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं कि जी इतनी बड़ी जगह में शायद लोग उस तरह से ना आते, तो इसका मतलब है बानी पीटीआई अगर बाहर हो तो तभी ये जलसे जुलूस और इस तरह के मामला हम देख सकते हैं मैसिव लेवल पे, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं कर पा रहे अभी तक। शुक्रिया आमना। एक जो बड़ा अहम नुक्ता वो ये है कि हम जहाँ पे बैठे हैं उसे पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, और मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए था यहाँ से लाखों लोग जो है वो निकल पड़ते और जा रहे होते। कल जब ऑर्डर इशू किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये जलसा नहीं हो सकता, तो हमें विजिबली यहाँ कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई और ना कोई वर्कर्स की मोबिलाइजेशन नज़र आई है, सिवाय चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के एक बयान के कि जलसा ज़रूर होगा और हम सबको अपील करते हैं कि आप आ जाएँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शायद हो सकता है मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, मेरी ज़ाती राय है कि एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख़्याल में, ये लोग भी नर्व टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे खैबर पख्तूनख्वा से अंदर जलसे के लिए किसी किस्म की बड़ी मोबिलिटी नज़र नहीं आई। ना तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, ना हज़ारा से आए, ना इवन सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर से हमने नहीं देखा कोई बड़ी रैलीज़ निकल रही हो, लोग जा रहे हो। तो इट वाज ऑलरेडी इन द माइंड कि शायद अंदरूनी तौर पे इनको कम्युनिकेट हुआ था कि जलसा नहीं होने जा रहा। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा, आप देख लें आज़म स्वाति साहब, हम कहते हैं कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकते, उनके साथ जो कुछ हुआ मेरे ख्याल में उनका अब एक अलग एजेंडा है, लंबी डिस्कशन है कि वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्यों है और वो असम्बलीज के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन वो मुश्किल वक्त में जिस वक्त हम देख रहे थे कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त आज़म स्वाति खड़े रहे, और ना सिर्फ खड़े रहे बल्कि बड़ी स्टॉन्च किस्म की वो क्रिटिसिज्म करते रहे हैं मुक्तदरा पे, अदलिया पर, बाकी पार्टीज़ पर। और एक ऐसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि उस तरह के मामला नहीं रहे, मोबिलाइज भी हो रही है पार्टी, उस वक्त में आज़म स्वाति के ऊपर जो उंगलियां उठना, वो आप समझते हैं दुरुस्त है? देखिए, जो गवर्नमेंट की, मेरे ख्याल में वो तो इनके अपनी पार्टी का मामला है कि दुरुस्त है या गलत है। ज़ाहिर बात, अलीमा खान साहब को पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, ना उहदेदार है, वो एक बानी पीटीआई की बहन है, उनका गुस्सा शायद हो सकता है उनको भी कम्युनिकेट ना किया गया हो। अब देखिए, ये स्ट्रेटजी कौन बना रहा है? मैं और आप तो नहीं बना रहे ना, ये तो बानी पीटीआई अपने लोगों के साथ मिलकर बना रहे होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो गवर्नमेंट को कामयाबी इस तमाम सिस्टम के अंदर है, वो ये है कि उन्होंने कोशिश की है कि बानी पीटीआई के पास ना तो प्रॉपर मैसेज जा सके, ना उनसे बाहर आ सके, और ये शायद तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा सेटबैक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है, हर शख्स तहरीक इंसाफ के अंदर वो ख़ुद लीडर बनना चाहता है। आप देखिए, इससे पहले मरवत साहब थे, उसके बाद गौर साहब थे, उसके बाद आपके उमर अयूब साहब हैं। तो हर शख्स वो चाहता है कि वो जानशीन बनेगा कैदी 804 का। लेकिन एक बात आप ज़रूर माननी चाहिए कि ये पार्टी एक इंडिविजुअल्स के सर पे खड़ी है। अगर वो है तो ये पार्टी है, वरना अदरवाइज़ मेरे ख्याल में ये मुख्तलिफ लोगों का ग्रुप है जो कि कंप्रोमाइज़ करते हुए इस पार्टी के अंदर आए हैं। कोई पीपल्स पार्टी से भाग के आया है, कोई किसी और पार्टी से भाग के आया है। ये वो रिवायती सियासतदान हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को अपना एक कह सकते हैं कि इमरान खान के अम्ब्रेला के नीचे वो अपनी सियासत करे। मैं नहीं समझता कि ये किसी की तरीके से मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप बात कर रहे हैं कि मैं आखिरी कल भी एक बात कर रहा था कि आया ये जलसा होता तो फ़ायदा क्या था और नुकसान क्या था। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट और बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ, वो दोनों एक दूसरे के साथ कह रहे हैं कि वो हाइड एंड सीक की पॉलिसी पे चल रहे हैं, एक दूसरे के नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जलसा अगर 7 सितंबर को भी होता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ये आज होता है इसका कोई फ़ायदा ना होता। मेरे ख्याल में सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए दोनों सियासी जमातें, हुकूमत के अंदर और हुकूमत से बाहर, वो सिर्फ अवाम की नर्व्स को टेस्ट कर रही हैं। दूसरा आखिरी जो मैं नुकता कह रहा हूँ, देखिए, जब तक मामलात बानी चेयरमैन के साथ एस्टेब्लिशमेंट के सेट नहीं होते, ना ये मामला ठीक होते हैं, ना वो बाहर आएंगे, चाहे ये जितने जलसे कर लें। और जो आखिरी चीज़ है कि 9 मई के हवाले से अगर वाकई उनको चार्जशीट किया जाता तो अब तक हो चुका होता। मैं नहीं समझता कि खान साहब जैसे एसेट को कोई भी ज़ाया करना चाहता होगा, क्योंकि सियासतदान तमाम एसेट्स हैं जिनके ज़रिए आप इस मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं। तो आप अपने एसेट को, अगर आपने नवाज शरीफ साहब को ज़ाया नहीं किया, आपने जरदारी साहब को ज़ाया नहीं किया, तो आप खान साहब को भी ज़ाया नहीं करेंगे। ये हमें एक बात हकीकतन मान लेनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।